फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिंदा सुपर क्लासेस। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 6 के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन में अध्याय 2 देखें। तो अध्याय का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। मतलब ग्रामीण और के लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं। देखिए यहाँ दिखाया है। कोई ग्रामीण क्या कर रहा है, लोहा से औजार बना रहा है। कोई खेती कर मजदूरी कर रहा है। कोई हल जोत रहा है तो कोई जो है ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। कोई यहाँ कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे किसान लोग बैठे हुए हैं, हम लोग देख लेते हैं। आपके घर में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री किन माध्यमों से प्राप्त होती है, खाली स्थान में हाँ या नहीं भरें। हमें जो गेहूँ जो कि खेत से प्राप्त होती है, सही है। बाजार से नहीं। मजदूरी के रूप में नहीं। हम लोग एक किसान है तो किसान के यहाँ पैदा हो जाता है, अन्न स्रोत से ये नहीं हो जाएगा। मक्का भी हम लोग खेत से प्राप्त होता है, बाजार से भी नहीं होता है, यहाँ से भी नहीं। यहाँ से चावल भी हम लोग खेत में पैदा कर लेते हैं, उगा लेते हैं, और इसका अदर कोई स्रोत नहीं है। हम लोग आगे देख लेते हैं। दाल जो है कि हम लोग खेत में नहीं उगाते हैं, ये बाजार से आता है। एक कटिस कर दीजिए। तेल हम लोग नहीं उगा पाते हैं, ये भी बाजार से आता है। नमक जो कि बाजार से आता है। गन्ना जो कि खेत में हम लोग उगा लेते हैं। मूंगफली भी खेत में उगा लेते हैं। चना भी। और दूध जो है कि कहाँ से उगता है हमारा, पशुपालक से, खेत से, बाजार से, ये जो कि अन्य स्रोत से दूध हमें प्राप्त होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। मुर्गी पालन है ये। चाय नाश्ते की दुकान है ये। हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपने समाज में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं के विषय में जाना। भारत गांवों का देश है। कह कि अपने समाज में मौजूद विभिन्न प्रकार के जो विविधताएं हैं हम लोग उसके विषय में जान लिए। भारत गांवों का जो है कि देश है। यहाँ पर अत्यधिक ज़्यादा गांव हैं। यहाँ लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। देखिए गांवों की संख्या कितनी बता रहा है, 6 लाख से अधिक गांव हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि लोगों के जीवन यापन संबंधी कार्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। हम लोग देखते हैं तो आस पड़ोस जो कार्य करते हैं उनके जीवन यापन में भी भिन्नता पाई जाती है। कोई मजदूरी करता है तो कोई सर्विस करता है, तो कोई जो है कि खेती में किसानी करता है, कोई जो है कि व्यापारी का काम करता है। इस पाठ में हम देखेंगे कि लोगों के पास जीवन यापन के समान अवसर है या नहीं। साथ ही यह भी जानेंगे कि ग्रामीण जीवन यापन की स्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती है या अलग है। उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, हम लोग इस पाठ में देखेंगे कि सभी लोग जीवन यापन किस तरह से करते हैं। क्या सबका जीवन यापन करने का तरीका एक ही है या अलग है, या उनके जीवन यापन करने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी हम लोग देखेंगे। बिहार के बक्सर जिले में राजपुर गांव है। बिहार का कौन सा जिला, बक्सर जिला, जो पटना के लगभग नज़दीकी पड़ता है। कौन सा गांव है, राजपुर गांव है। गांव की प्रमुख गली तथा सड़क बाजार की तरह दिखता है। अब देखिए वहाँ की मुख्य गली और सड़क किस तरह से दिखता है, जैसे बाजार की तरह दिखता है। वहाँ पर आपको तरह तरह की छोटी छोटी बड़ी दुकानें दिखेंगी। वहाँ पर हमें क्या, छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की दुकानें दिखेंगी। चाय नाश्ता की दुकान के बगल में एक परिवार रहता है। उसी जगह बगल में चाय नाश्ता का दुकान है, वहाँ कौन रहता है, एक परिवार रहता है जो अपने घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम करता है। कौन, लोहार है ये।
वो क्या करता है, अपने घर में ही लोहे का क्या बनाता है, लोहे को पिघलाकर विभिन्न प्रकार के खुरपी, हसुआ, हथौड़ी बनाता है। उसके नज़दीक में ही साइकिल के मरम्मत की दुकान है। उसके बगल में एक दुकान है जिसमें साइकिल की क्या होती है, टूट फूट जाता है तो उसका मरम्मत होता है, उसे बनाता है। गांव में कुछ परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं, और गांव में कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों के घर जाकर कपड़े लाकर धोते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ज़्यादातर परिवार खेती में ही अपनी आजीविका चलाते हैं, और ज़्यादातर परिवार क्या करते हैं, खेती से ही अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ, चना, अरहर, मसूर की खेती होती है। अब देखिए बक्सर में कौन कौन सा खेती होता है। उस गाँव में गेहूँ का खेती होता है, चना की खेती होता है, अरहर खेती होता है, मसूर की खेती होती है। हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आम और अन्य मौसमी फलों के बगीचे हैं। देखिए, और इस गांव में जो कि आम तथा और मौसमी फल जैसे लीची हो गया, अमरूद हो गया, इस सबके फलों के क्या है, बगीचे हैं। जीवन यापन के लिए लोग बागवानी करते हैं तथा प्राप्त फलों को बाजार में बेचकर कुछ आय प्राप्त करते हैं। और लोग जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, खेतों में बागवानी लगाते हैं और उनसे प्राप्त फलों को बेचकर पैसा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। आजीविका के लिए यहाँ के लोग मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और बकरी व सूअर भी पालते हैं। देखिए, अपने आजीविका चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, मुर्गी पालन भी करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, बकरी और सूअर भी लोग पालते हैं। दूध उत्पादन के लिए पशुओं को भी पालते हैं, और दूध उत्पादन करने के लिए लोग क्या करते हैं, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि विभिन्न प्रकार के पशुओं को भी वो पालते हैं। आइए ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन कर रहे लोगों से मिले और देखें कि हम आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थानों में अपने क्षेत्र के अनुसार आजीविका संबंधित किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाई है। देखिए, कृषि कार्य के अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर सब आता है। गैर कृषि कार्य बागवानी, डेयरी, मछली पालन, मुर्गी पालन, सूअर, इसमें हो जाएगा मधुमक्खी पालन, पशुपालन, जिसमें डॉक्टर, दुकानदार हो गया, शिक्षक हो गया, व्यापारी हो गया, मजदूरी करने वाले हो गए, खेती, किसान और मजदूर हम लोग देख लेते हैं। ललन एक मध्यम किसान है। ललन कौन है, ये ललन है, कौन है, एक मध्यम किसान, ना तो छोटा है ना तो बड़ा है। एक दिन हम सुकुलपुरा गांव गए। कौन से गांव गए, सुकुलपुरा गांव गए। राजपुर की तरह सुकुलपुरा भी मैदानी गांव है, और जो हम लोग पीछे राजपुर गांव देखे थे उस तरह यहाँ का भी मिट्टी है या वातावरण है। लेकिन हम यहाँ के गांवों में अधिकतर नहरों से सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ के गांव में क्या होता है, सिंचाई जो कि नहर के माध्यम से होती है। जब सुकुलपुरा पहुँचे तो गेहूं की कटाई का मौसम शुरू हो चुका था। हमें देखते ही ललन प्रसन्न होकर बोला, आओ। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो खेती जो है कौन सा मौसम था, गेहूं पक चुका था, वो सब काट रहे थे। और ललन देखकर खुश होता है और कहता है, आइए यहाँ पे पानी पियो। काफ़ी दिन बाद इधर आना हुआ। ललन ने हमारी अच्छी पहचान थी। हम उसके खेतों की ओर चल दिए। खेतों की मेड़ पर चलते हुए हम खेत में लगे फसल को भी देख रहे थे। गेहूं के साथ अन्य फसल भी घने और अच्छे लग रहे थे। ललन ने बताया कि इस प्रकार अच्छी फसल की उम्मीद है। फसल के इस बार समय पर खाद बीज के लिए पैसे का प्रबंध हो गया था। पैसा केसीसी के माध्यम से मिल गया था और वर्षा नहर से सिंचाई भी समय पर हो गया था। दवा कीटनाशक के प्रयोग के कारण फसल घनी और अच्छी है। कह रहा है कि फसल बोने से लेकर सिंचाई तक, खाद छींटने तक, जो कि सभी कुछ क्या हुआ, समय पर हो गया था, जिस कारण फसल क्या इस बार बहुत अच्छी है।
हम लोग आगे देख लेते हैं। लल्लन के पास 5 एकड़ ज़मीन है। वह साल में 2 फसलें उपजाता है। वह साल में कितनी फसल उपजाता है? 2 फसल। बरसात के समय धान एवं ठंड में गेहूँ, चने, दलहनी फसलें उगाता है। बरसात के समय क्या उगाता है? धान उगाता है। और ठंड रबी के समय क्या उगाता है? चना, दलहन, गेहूँ। सिंचाई और रासायनिक खाद से उपज काफ़ी बढ़ गई। कह रहा है कि सिंचाई और रासायनिक खाद के प्रयोग से हमारा उपज क्या हो गया? अधिक बढ़ गया। ललन, उसकी पत्नी और 3 बच्चे खेत में काम कर रहे थे। उनके अलावा कुछ मजदूर भी थे। ललन पानी पिलाने के बाद पूछा, कहिए आज कैसे आना हुआ? हमने कहा, आपसे मिलने आए थे। आपका काम कैसा चल रहा है? ललन बोला, अभी तो कटाई ही पूरी नहीं हुई। कटने के बाद किराए के थ्रेशर मशीन से दौनी करानी पड़ेगी। देखिए, धान कटने के बाद जो है कि क्या करेगा? किराए के थ्रेशर से उसका दौनी कराएगा, गेहूं को बाहर निकालेगा, थ्रेशरिंग कराएगा। मजदूरों की कमी के कारण समय पर काम नहीं हो रहा है। देखिए, कम मजदूर होने का काम भी समय पर नहीं हो पाया है और बेचने भी तुरंत जाना है। और जो गेहूं निकलेगा उसे बेचना भी उसे तुरंत है। बुआई, निराई, गुड़ाई के समय ललन जैसे मध्यम किसानों को मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु कटाई के समय वह कुछ मजदूरों की मदद लेता है। देखिए, मध्यम किसान है तो जो है कि निराई गुड़ाई तो खुद से कर लेगा, बुआई, लेकिन कटाई के समय उसे क्या मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। कटाई के समय मजदूरी भी बढ़ जाती है। कह रहा है कि हमारे कटाई समय भी मजदूरी जो कि बढ़ जाता है मजदूर नहीं मिलने के कारण, जिससे उसके जैसे किसान को ज़रूरत से कम आदमी से काम चलाना पड़ता है। खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है, जिससे होने वाली आय से दैनिक खर्चों को पूरा करने का प्रयास करता है। देखिए, वो खेती भी करता है, उसके साथ मुर्गी फार्म भी करता है, जिससे उसकी आने वाली दैनिक खर्चा निकल जाता है। ललन को बैंक का कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचनी है। वह कर्ज केसीसी लिया था तो उसका कर्ज चुकाने के लिए हमें क्या होगा? फसल जल्दी बेचना है, क्योंकि कर्ज नहीं लौटाने पर पुनः कर्ज मिलने में परेशानी होगी। अगर वह कर्ज नहीं लौटाएगा तो दोबारा उसे कर्ज नहीं मिलेगा। ललन जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है, इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। उन्हें किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़ती, परंतु उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि खाद, बीज, कीटनाशक आदि समय पर खरीद सकें। हमने ललन से जानने के लिए आज्ञा मांगी, क्योंकि हमें गांव के अन्य लोगों से भी मिलना है। ललन के पास मध्यम मजदूरी है, मतलब मध्यम किसान है, जिसके पास दूसरे के यहाँ मजदूरी तो नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके पास इतना भी पैसा नहीं है कि बीज, कीटनाशक, सिंचाई के लिए जो है कि समय पर पैसा उपलब्ध हो सके। हम आगे देख लेते हैं। कृपा शंकर एक सीमांत किसान। लल्लन के घर के पास में ही कृपा शंकर का भी घर है, अतः हमें रास्ते में ही मिल गया। लल्लन के घर के पास एक कृपा शंकर का घर है जो उसे रास्ते में मिल गया। वह अपनी फसल बेचकर लौट रहा था। वह किसान क्या कर रहा था? अपनी फसल को बाजार से बेचकर घर आ रहा था। हमें वह अपने घर ले गया। हमने कृपा शंकर से पूछा, आपने अपनी फसल इतनी जल्दी क्यों बेच दी? कोई बात थी क्या? अभी तो बाजार भी सस्ता है, अभी बेचने पर दाम कम मिला। हम लोग पूछे कि कोई परेशानी थी जो आपने फसल जल्दी बेच दी? बाजार भी अच्छा नहीं, जिससे आपको अच्छा भाव भी नहीं मिला होगा। कृपा शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, मुझे नगद पैसा की ज़रूरत था। खेती से साल भर कर्ज नहीं चल पाता। देखिए, वो कह रहा है कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, खेती से हमारा साल भर खर्च नहीं चल पाता है। घरेलू खर्च के लिए कर्ज लिया था, उसको देना है, साथ ही अन्य कर्ज भी चुकाना है। वह कह रहा है घरेलू कर्ज लिया था जिसके कारण हमें उसे चुकाना है। कृपा शंकर के पास 1 एकड़ ज़मीन है और कृपा शंकर के पास कितना एकड़ ज़मीन है? 1 एकड़ ज़मीन है। उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण भी नहीं है। उसने अपनी 1 एकड़ ज़मीन जोतने के लिए खाद, बीज और कीटनाशक सब कुछ उधार लेना पड़ता है। और उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है, उसके पास आधुनिक खेती भी ट्रैक्टर वैक्टर से नहीं कर पाता है।
एक जमीन जोतने के खाद, बीज, कीटनाशक के लिए उसे उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई तथा अन्य समय पर बारिश होने के कारण वह दो फसल उपजाता है। देखिए, नहरों से सिंचाई और वर्षा होने का वह दो फसल उपजा लेता है। कृपा शंकर ने कहा, इस साल फसल कम हुआ क्योंकि जितने पैसे चाहिए थे उतने का कर्ज नहीं मिल पाया। कृपा शंकर कह रहा है कि फसल इस बार अच्छी नहीं हुआ क्योंकि हमें फसल करने के जितनी पैसे की आवश्यकता थी उतना हमें कर्ज नहीं मिल पाया और हम जो है कि अच्छी तरह से समय पर खाद पानी नहीं दे सके। हम लोग आगे देख लेते हैं। वो जो कर्ज लिया था उसे वापस करना भी उसके लिए संभव नहीं था। ऐसी स्थिति के कारण सीमांत किसान खेती के नए नए तरीकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, पैसे के अभाव के कारण जो छोटे किसान होते हैं वो नए नए खेती के तरीके उपकरण का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कृपा शंकर की परेशानियों को हम समझ रहे थे। हमने उससे पूछा, अब तुम क्या करोगे, साल भर गुजारा कैसे होगा। कृपा शंकर बोला, हम लोग प्रमोद के चावल मिल पर बाकी समय शाम काम करते हैं, आसपास के गांवों से चावल खरीदने में मदद करते हैं। और को हम लोग पूछे कि इतना में तो तुम्हारा खर्च नहीं चल पाएगा तो तुम क्या करोगे। तो कहा कि बगल में प्रमोद का जो कि चावल का मिल है वहाँ पर काम करेंगे और जो है कि जिससे हमारा धीरे धीरे गुजारा हो जाएगा। कृपा शंकर के पास 2 गाय, 1 भैंस भी है जिसका दूध वह दुकानदारों एवं सहकारी समिति को बेचता है जिससे कुछ आय प्राप्त हो जाती है। वो गाय या भैंस उसका दूध बेचता है जिससे उसे कुछ इनकम हो जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम लोग प्रमोद देख लेते हैं, एक बड़ा किसान। हम लोग मध्यम किसान देख लिए, सीमांत किसान देख लिया, अब हम लोग बड़ा किसान देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसका सेकेंड पार्ट बना दूंगा। आप लोग उसमें पार्ट पूरा देख लीजिएगा, उसका प्रश्न उत्तर भी करा दूंगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत, गर्व से हम सब भारतीय हैं।